क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले समझते हैं फिर प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। वो हमने फंक्शन बनाए थे, हमने बना दिया, सम का फंक्शन बना दिया। ठीक है, हमने मैथ्स के बना रहे हैं सारे, स्क्वायर रूट फाइंड करने का बना दिया, एवरेज फाइंड करने का बना दिया। ठीक है? हमने कुछ एम्प्लॉय से रिलेटेड बना दिए, फंक्शन बना दिए, एम्प्लॉय का एड्रेस प्रिंट करने का फंक्शन बना दिया, या सैलरी प्रिंट करने का फंक्शन बना दिया। क्लियर है? हमने फंक्शन बना दिया पीएफ कैलकुलेट करने का। आ रही बात समझ में? हमने लीव कैलकुलेट करने का फंक्शन बना दिया। कुछ फंक्शन हमने बना दिए स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट की फीस कैलकुलेट करने का फंक्शन बना दिया। कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जनरेट करने का फंक्शन बना दिया। कुछ कार्ड हमने बिल से रिलेटेड बना दिया, कि बिल प्रिंट करने का फंक्शन, कि हम इसको अमाउंट दें, डिस्काउंट लगा के बिल प्रिंट कर दें, उस डिस्काउंट कैलकुलेट करने का, और बजट कैलकुलेट करें। तो ये अलग अलग फंक्शन हो गए। अभी जो हम प्रोग्राम बना रहे थे, अभी जो हम प्रोग्राम बना, वो सब एक ही फाइल में बना रहे थे। तो अगर ये हम सारे फंक्शन एक ही फाइल में बना दें, सिंगल फाइल में, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे भी अगर फंक्शन बना दिया एड्रेस प्रिंट करने का, तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये एड्रेस एम्प्लॉय का है या फिर एड्रेस हम स्टूडेंट का प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब हम क्या बनाते हैं, हम क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस का मतलब क्लासीफाई करना। क्लासीफाई मतलब कि हम एक क्लास बना देंगे मैथ्स, उसके अंदर ये सारे फंक्शन रख देंगे। ठीक है, कुछ वेरिएबल चाहिए वो भी रख सकते हैं। हमने क्लास बना दी एम्प्लॉय, उसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड फंक्शन। एक क्लास बना दी स्टूडेंट, उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड फंक्शन। एक क्लास बना दी बिल, उसमें बिल से रिलेटेड फंक्शन। ये अलग अलग प्रोग्राम बना देंगे हम, अलग अलग क्लास है। तो हमें पता है अगर हमें मैथ से रिलेटेड फंक्शन का यूज करना है तो हमें इस क्लास में जाना पड़ेगा, और क्लास को यूज करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास क्या हो गया, एक टेम्पलेट हो गई, उससे क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब इस क्लास का कॉपी। वो जैसे मैंने नोट्स बनाए, मैंने पाइथन के नोट्स बनाए ना, पाइथन के नोट्स बना दिए, तो मैं जो भी नोट्स है वो यहाँ ऐड करे जा रहा हूँ। किसी को भी चाहिए उसका प्रिंट आउट निकाल के मैं सबको दे दे रहा हूँ। प्रिंट आउट क्या हुआ है, उसकी कॉपी हो गया, जो भी नोट्स लिखा है उसकी कॉपी। ये बात समझ में आ रहा है? तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, कॉपी होता है क्लास का। क्लास क्या है, टेम्पलेट है, जिसके जिसमें डेटा भी रख सकते हो आप, वेरिएबल्स भी बना सकते हो, फंक्शन भी बना सकते हो, सिर्फ उसी क्लास से रिलेटेड। स्टूडेंट क्लास, एम्प्लॉय क्लास, कोई कार की क्लास हो गई, इसमें क्लास के उस कार से रिलेटेड होगा। कार में जितने भी फीचर होते हैं उसको फंक्शन बना दिया। ये बात आ रही समझ में? तो हम क्या करें, क्लासीफाई करें, अलग अलग तरीके से उसको मैनेज करने के लिए अलग अलग क्लास बना दी। जैसे हमने बिल क्लास बना दी, तो बिल में बिल से डिस्काउंट निकालना है, प्रिंट निकालना है, टोटल प्राइस निकालना है, क्रेडिट हिस्ट्री निकालनी है, डेबिट कार्ड की हिस्ट्री निकालनी है, वो सब हमने बिल में रख दिया कि बिल निकालने से पहले हमें ये चीज चाहिए होगी। आ रहा है समझ में? तो अभी तक जो हम फंक्शन बना रहे थे, इन फंक्शंस को हम कहाँ रखते हैं, फंक्शंस को और वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स में कुछ डेटा रखना है जो भी इस मैथ्स क्लास से रिलेटेड है, तो हम कहाँ रखेंगे, इस क्लास में रखेंगे। और इस क्लास को यूज करने के लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉपी ऑफ क्लास। कॉपी ऑफ क्लास, जो भी क्लास होगी उसका कॉपी ऑफ, इट विल बी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम उस क्लास को यूज कर सकते हैं। उस क्लास में चेंज नहीं करेंगे बार बार। अगर मुझे आपको नोट्स देने हैं तो मैं एक फाइनल नोट्स बनाऊंगा और आपको कॉपी दे दूंगा, तो आप उस कॉपी में अपने अपने नोट्स के हिसाब से अपने अपने नोट्स बना सकते हो, अपने अपने नेम लिख सकते हो। ठीक है, फाइनल कॉपी में चेंज नहीं करोगे।
क्लास का एक फाइनल टेम्पलेट हो गया। ये बता रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वो कैसे दिखेंगे, इस क्लास की तरह दिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? हम्म। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। सपोज क्लास अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर हमने फंक्शन बना दिया बिल, सॉरी नॉट बिल, एड्रेस प्रिंट करो। फंक्शन बना दिया, इसका रिजल्ट प्रिंट करो, रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करो। तो जो क्लास का नाम है स्टूडेंट डॉट, डॉट करेंगे तो उसके अंदर सारे मेथड आ जाएंगे। ठीक है? जैसे हम किसी लेंथ निकालते थे, कोई स्ट्रिंग है, नीम या कोई लिस्ट है, नीम डॉट लेंथ करते थे ना। तो ये किस टाइप की लिस्ट, टाइप की लिस्ट क्लास के अंदर ये सारे मेथड बने हुए हैं, उससे उसकी लेंथ निकल जाती है। बार बार लेंथ निकालने का फॉर्मूला लिखना नहीं है, लॉजिक लिखना नहीं है। सारे लॉजिक हम एक जगह क्लास बना के लिख देते हैं, उसको सिर्फ यूज करते हैं। ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाँ। क्लास ऐसे हमने क्लास बनाई, क्लास को यूज करने के लिए आप उसका कॉपी बनाओगे। अभी मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक? ठीक। एक बार क्रिएट करते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, मैं क्लास बना रहा हूँ। बता देते हैं स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट डॉट पी वाई। अब इसमें स्टूडेंट से रिलेटेड रखेंगे चीजें। क्लास स्टूडेंट हो गई। अब इसके अंदर हम फंक्शन बना सकते हैं। सपोज मैंने उसका रोल नंबर रख लिया, रोल नंबर 10। ठीक है, तो मैं किसी दूसरी फाइल से इसका ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकता हूँ। अभी तो रोल नंबर रखा, अभी मैं क्या करूंगा, इसके अंदर फंक्शन भी रखूंगा। ठीक है, अभी ये बताता हूँ मैं कैसे। तो क्लास को यूज करने के लिए आपको क्लास का नाम चाहिए स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। तो जब आप ऐसे करोगे तो जो भी रोल नंबर सेव होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, अभी डायरेक्टली प्रिंट किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है कि आप किसी एक वेरिएबल, मतलब stu1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, हमने एक वेरिएबल ले लिया क्लास के जैसे, और स्टूडेंट 1, तो स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अभी फंक्शन हम यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अलग अलग हमने क्यों किया है। डॉट रोल नंबर, तो इससे रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो क्लास टेम्पलेट है, तो हम यहाँ पे रोल नंबर, एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया कि रोल नंबर ऐसे सेव नहीं करेंगे। अभी मैं बताऊंगा फंक्शन कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? तो जो क्लास का स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं अभी 1-2 मिनट रुको, अभी समझ में आ जाएगा। तो अभी मुझे चाहिए कि ऐसा क्लास, तो मैंने स्टूडेंट बना दी, इसके अंदर एक मेथड प्रिंट डिटेल्स। ठीक है, ध्यान से समझना, एक मेथड बना दिया प्रिंट डिटेल, या स्कूल, मुझे बताऊंगा सेल्फ में क्या होता है। ठीक है, फंक्शन बना दिया। अभी सेल्फ पे जाना, बताऊंगा सेल्फ क्या, सेल्फ पैरामीटर्स के लिए होता है। ठीक है, स्कूल इज लोकेटेड एट सेक्टर 14।
ये क्लास के अंदर फंक्शन बना हुआ है। ठीक है? तो अगर मुझे दूसरे पैकेज में, अब स्टूडेंट बहुत सारे हो सकते हैं, अब ये मैंने एक यूनिवर्सल बना दिया। ठीक है? दूसरा, अगर मुझे इसको डेटा पास करना है, दूसरा फंक्शन मैंने बना दिया प्रिंट रोल नंबर, या तो रोल नंबर दे दिया। और यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल गया, दी रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज। ठीक है? यहाँ पे भी रोल नंबर प्रिंट करा लेंगे। अब वहां से सिर्फ मैं डेटा दूंगा, और यहाँ से प्रॉपर स्ट्रक्चर में डेटा फिल होगा। एक और, प्रिंट डिटेल्स सेल्फ। अलग अलग मेथड बना रहा हूँ, ये सबको यूज करना सिखाऊंगा। नेम ऑफ स्टूडेंट इज। ठीक है? मैं को उठा रहा हूँ, मैं इन दोनों को कंबाइन कर दिया है एक ही फंक्शन में। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया जो क्या कर रहा है, स्टूडेंट का नेम। आप इस क्लास को डेटा भी दे सकते हो, तो जो भी नेम होगा वो मैं नेम प्रिंट कराऊंगा, रोल नंबर प्रिंट कराऊंगा, स्कूल का एड्रेस, पिन कोड और एड्रेस। ये यूनिवर्सल मेथड हो गया, और एक तरीके से टेम्पलेट हो गया। ठीक है? कि डेटा इस टाइप से प्रिंट होगा, और स्टूडेंट क्लास को जो भी डेटा देगा, तो डेटा देने का तरीका होता है, इसमें मेथड होता है। पहला मेथड डेफ, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो जो भी मेथड देगा इस तरीके से देगा, इनिट, इनिशियलाइज करना, ब्लैंक वैल्यू को इनिशियलाइज करना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। ठीक है? पहला पैरामीटर सेल्फ, और फिर इस क्लास को मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट अपना फर्स्ट नेम दे, फर्स्ट अपना नेम, और दूसरा चीज क्या मांगा मांगा मैंने, रोल नंबर। तो रोल नंबर, ये तो शॉर्ट में लिख देते हैं, बार नंबर। ठीक है? ये एक फंक्शन बन गया, एक और फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन कब रन होता है, जब भी क्लास कॉल होती है, ये इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐसे बनाते हैं, इन इट। ठीक है? तो जब भी क्लास होती है, जब भी आप उस क्लास को कॉल करोगे, ये दो चीजें मांगेगा आपसे, नेम और रोल नंबर। सेल्फ इसका बाय डिफॉल्ट पैरामीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, अपने लोकल वेरिएबल बनाएंगे इस क्लास के। ठीक है? अंडरस्कोर नेम, इस वेरिएबल में क्या आ जाए, जो बाहर से नेम आ रहा है वो आ जाए, अंडरस्कोर रोल नंबर। तो बाहर से जो रोल नंबर आएगा, इसका थोड़ा सा फ्लो बड़ा है, अभी आपको समझाऊंगा दोबारा फिर। ठीक है? ये एक स्ट्रक्चर होता है क्लास का। अभी मैं एक एक चीज दोबारा समझाऊंगा। ठीक है? आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको और इजी करके लिखना है, तो यू कैन राइट सेल्फ डॉट कैपिटल नेम, और उसके अंदर स्मॉल नेम। दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल अलग। ये वेरिएबल बाहर से डेटा ला रहा है, ये वेरिएबल इस क्लास से अटैच है। ठीक है? दूसरा, सेल्फ डॉट रोल नंबर, आर नंबर हम लिख लेते हैं, आर नंबर, और ये प्रिंट हो जाए। तो सेल्फ
क्या है, सेल्फ तरीका होता है कि जितने भी बाहर से डेटा आ रहा है, जो भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाते समय दो दो डेटा देगा। सेल्फ बाय डिफॉल्ट रहता है पहला, दूसरा और तीसरा डेटा, या जितने भी हम देना चाहें वो बाय डिफॉल्ट आएंगे। जो भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा वो उसको नेम और रोल नंबर देगा। तो ये नेम और रोल नंबर इसके लोकल वेरिएबल सेल्फ डॉट में आ गए। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा सेल्फ डॉट नेम कॉमा सेल्फ डॉट आर नंबर, तो ये प्रिंट कर देगा। ये बन गई है क्लास। अब इस क्लास को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, क्लास को नाम देते हैं माय स्टूडेंट। तो इंपोर्ट करने का तरीका, किसी दूसरी फाइल में पिछली क्लास को इंपोर्ट करने का तरीका, फ्रॉम, पे लिखना है फ्रॉम माय स्टूडेंट इंपोर्ट, इंपोर्ट क्लास स्टूडेंट। फ्रॉम माय मतलब इस फाइल से मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, अभी हम सिर्फ स्टूडेंट क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन हैं उनको हम यूज कर पाए। लेट्स सी, अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट का, स्टूडेंट स्टड वन या स्टूडेंट अंडरस्कोर वन इज इक्वल टू स्टूडेंट। जब भी आप इस क्लास को कॉल करोगे आपको डेटा देना है। क्या देना है, नेम और रोल नंबर। कहाँ से आ रहा है, तो हमने यहाँ पे दिया था, तो हम इसका नेम दे देते हैं सपोज भारत, कॉमा रोल नंबर दे दिया 902। तो हमने एक क्लास को कॉल किया जो दो डेटा मांग रही थी, उसका ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये मेथड है प्रिंट डिटेल। तो मैं स्टूडेंट वन डॉट प्रिंट डिटेल करूंगा और इस मेथड को रन करूंगा। देन यू हैव टू सी व्हाट इज, देखो ये सारी डिटेल अपने आप फिल होके आ गई। एक बार क्लियर करता हूँ फिर से दिखाता हूँ आपको। तो मैंने सिर्फ क्लास बना के रख ली, टेम्पलेट बना के रख लिया, सिर्फ डेटा दिया भारत 902, स्टूडेंट वन प्रिंट डिटेल। तो स्टूडेंट वन की डिटेल दे दी, भारत दे दिया, 902 दिया। उसने पूरा स्ट्रक्चर फॉलो कर दिया। द नेम ऑफ स्टूडेंट इज भारत, द रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इज 902, स्पेलिंग मिस्टेक, स्टूडेंट इज 902, द स्कूल पिन कोड इज इतना, द स्कूल लोकेटेड इज। तो अगर मुझे स्टूडेंट टू के बारे में सारा डिटेल प्रिंट करना है तो दूसरी इसी क्लास का कॉपी बनाऊंगा। कौन सी क्लास, इसी क्लास का इंपोर्ट कर रखा है। मैं लिखूंगा स्टूडेंट। अब इसको क्या चाहिए, दो चीजें, नेम चाहिए राहुल, रोल नंबर 890। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है, तो स्टूडेंट टू मान लिया इसको। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। स्टूडेंट टू डॉट प्रिंट डिटेल्स, तो हम डिटेल को प्रिंट करा रहे हैं, लेट्स सी। तो पहला स्टूडेंट ने ये डिटेल प्रिंट हुई, दूसरे स्टूडेंट की ये डिटेल प्रिंट हुई। तो अगर मैं टेम्पलेट बना देता रिपोर्ट कार्ड का और यहाँ से मार्क्स डाल दूं तो पूरा रिपोर्ट कार्ड बन के आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं, अपने कोड को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ये सुनो, आ रही बात समझ में, ये क्लियर हुआ क्या किया हमने। दोबारा से समझते हैं इसको। अब ऐसे समझो, देखो आपने कभी किसी भी शॉपिंग की होगी, ठीक है, तो ये चीज क्या है आप ये बताओ मुझे। सेव इमेज, लेट्स सी सेव होती है इमेज, हो जाएगी, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये इनवॉइस है।
ये एक तरीके से बिल का, हाँ, टेम्पलेट है। हमने टेम्पलेट बना दिया कि जो भी बिल प्रिंट होगा वो ऐसा प्रिंट होगा, इसको सिर्फ हम डेटा देंगे, बार बार कंपनी नेम ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। ये हो गई क्लास। क्लास क्या है? जस्ट अ टेम्पलेट कि बाकी चीजें फिक्स्ड हैं, कंपनी नेम फिक्स्ड है, शिपिंग डिटेल कंपनी नेम, सिर्फ हम इसको आइटम देंगे और इसके अंदर फंक्शन बना देंगे। जैसे हम उसको कॉल करेंगे, टोटल का बटन दबाएंगे, ये सारा कैलकुलेट करके हमें दे देगा। क्लियर? तो क्लास क्या है? इसका टेम्पलेट, और इसकी कॉपी बन रही है। ऑब्जेक्ट क्या है? कॉपी। कि मुझे ओरिजिनल में थोड़ी लिखूंगा, मैं इसको तो कॉपी बना के करूंगा ना, ताकि मैं दो तीन चार पांच कितना भी यूज कर सकूं। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा बिल की, इसको दो प्रोडक्ट दूंगा, ठीक है, और उनका प्राइस दूंगा, और वहां से कैलकुलेट करेंगे हम, बिल का एक टेम्पलेट बनाएंगे। आ रही बात समझ में? अब ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। क्या होगा? तो क्लास बनेगी जो क्या करेगी, दो प्रोडक्ट लेगी और दो प्राइस लेगी, और आपको बिल बना के देगी। तो आप कोई से भी दो प्रोडक्ट दोगे और उसका प्राइस दोगे, बिल प्रिंट होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब इसको देखो। अब क्लास को हमने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे बनाते हैं, इसको लिख देते हैं बिल टेम्पलेट डॉट पी वाई। एक क्लास बना दी हमने बिल। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट मेथड कंस्ट्रक्टर इसका इन इट, ये ऐसे बनता है, इसको नाम देते हैं इन इट। इनिशियल वैल्यू, पहला पैरामीटर इसका सेल्फ हमेशा रहता है, जो क्या करेगा, इसके लोकल वेरिएबल को कंटेन करेगा। इसके बाद आपको जो भी वेरिएबल लेना है डेटा, प्रोडक्ट या पी नेम वन, प्रोडक्ट नेम वन, पी नेम, सेम ही रखते हैं हम, कैपिटल लेटर में रखते हैं, पी नेम वन, पी नेम टू, पी प्राइस वन, प्राइस। ये क्लास जब भी कोई कॉल करेगा, ये चार चीजें मांगेगी। प्रोडक्ट वन का नेम, प्रोडक्ट टू का नेम, प्राइस वन, प्राइस टू। तो हम पैरामीटर को ऐसे चेंज भी कर सकते हैं कि प्राइस वन हम यहाँ कर सकते हैं, प्रोडक्ट और प्राइस। ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है प्रोडक्ट डॉट नेम वन, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम वन, प्राइस वन या प्रोडक्ट प्राइस वन, लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन से। ठीक है, प्रोडक्ट नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया टू, और प्रोडक्ट प्राइस टू। तो ये चार डेटा मांगेगा। अब इस चार डेटा जब भी क्लास में आएगा तो इसको स्टोर करना है। स्टोर हम लोकल वेरिएबल में करते हैं, सेल्फ डॉट, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं प्रोडक्ट वन। इसमें क्या आएगा, जो बाहर से प्रोडक्ट वन का नेम आएगा वो यहाँ चला जाएगा इसमें। इस वेरिएबल में जो डेटा आ रहा है उसको सेव कर रहे हैं बस अपने पास। और प्राइस वन, प्राइस वन किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट टू ले लिया, और डेटा कहाँ से आएगा? इसमें आएगा। सेल्फ डॉट प्राइस टू, प्रोडक्ट प्राइस टू। ये हमारे डेटा जो बाहर से आ रहा है वो, जो हम इस क्लास में सेव कर रहे हैं वो डेटा इसमें होगा। सेल्फ डॉट के अंदर कर रहे हैं ताकि नीचे मेथड में हम पास कर सकें। यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट बिल, और यहाँ पे दूंगा सेल्फ। तो जितना भी डेटा सेल्फ के अंदर था, सेल्फ और प्रोडक्ट, वो सब इसमें आ जाएगा। अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे टोटल अमाउंट फाइंड करना है। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो गया? सेल्फ डॉट प्राइस वन प्लस सेल्फ डॉट प्राइस टू। प्राइस इसमें आया, इसमें आया, तो मैंने टोटल प्राइस कर लिया। ठीक है, फिर मैं प्रिंट करूंगा दी
आइटम्स यू परचेस्ड आर। तो आइटम आपने परचेज किए कौन कौन सा है? आइटम वन। आइटम वन का नाम कहाँ पे आएगा? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट वन के अंदर। प्रिंट टू। ठीक है, कॉमा प्रोडक्ट टू का नेम मुझे प्रिंट करना है, तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट टू। ठीक है, फिर मुझे प्रिंट करना है टोटल बिल अमाउंट। यहाँ पे लिखा टोटल बिल अमाउंट इज। टोटल बिल अमाउंट कौन में? इसमें टोटल अमाउंट, इस वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास प्राइस भी था, तो ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया हमारे बिल का। डिस्काउंट निकालना है, सपोज टोटल बिल अमाउंट इज इतना, अब इतना ही करते हैं। ठीक है, तो इस बिल का एक क्लास बन गई जो दो प्रोडक्ट मांगती है, दो प्राइस मांगती है, अपने वेरिएबल में सेव करती है, मेरे बिल का टेम्पलेट हो गया। तो मैं इस क्लास को यूज करूंगा, इसके अंदर प्रिंट बिल को कॉल करूंगा, और लेट्स सी क्या प्रिंट हो क्या। मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, मैं लेट्स सी यहाँ से कर रहा हूँ, दूसरे किसी भी क्लास से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा बिल टेम्पलेट फ्रॉम, लिखेंगे फ्रॉम बिल टेम्पलेट इंपोर्ट। इंपोर्ट कौन सी क्लास कर रही है? बिल। जो भी क्लास का नाम होगा, क्लास का नाम क्या है? बिल। बिल इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे पहला बिल बनाना है, तो मैंने टेम्पलेट ले लिया बिल वन इज इक्वल टू ये क्लास का नाम बिल। इस क्लास को क्या क्या चीजें चाहिए? प्रोडक्ट नेम वन, सपोज मैंने डेल लैपटॉप खरीदा, पहला डेटा। ठीक है, कॉमा प्रोडक्ट प्राइस, मुझे प्राइस देना है सपोज 70,000। फिर प्रोडक्ट नेम टू, मैंने सपोज माउस भी खरीदा। ठीक है, कॉमा प्राइस टू देना है, माउस का प्राइस देना है सपोज 450 रुपीज है। ठीक है, तो ये सारा डेटा मैंने दे दिया क्लास को, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया बिल वन। अब बिल वन के अंदर कौन सा मेथड है? प्रिंट बिल। अगर इसको मैं कॉल करूंगा तो एक बिल प्रिंट कर देगा। देखो कितना आ रहा है। दी आइटम यू परचेज आर डेल लैपटॉप माउस, टोटल बिल अमाउंट इज 70,000। क्लियर करते हैं। दी आइटम यू परचेज आर डेल लैपटॉप परचेज किया है, माउस परचेज किया है, टोटल बिल अमाउंट इज 750। तो कैलकुलेट करके दे रहा है। तो मैंने एक टेम्पलेट बना के रख लिया। अब जब भी मुझे बिल प्रिंट करना है, मुझे दूसरा बिल प्रिंट करना है, बिल को ऑब्जेक्ट बना लिया, कोई भी वेरिएबल बना दिया, बिल दे दिया। क्या क्या देना है? प्रोडक्ट नेम वन, मैंने ईयरफोन बाय किए। ठीक है, और 2,000 रुपीज। मैंने प्रोडक्ट टू, मैंने चार्जर बाय किया, मोबाइल चार्जर। ठीक है, ये आया 800 रुपीज। मैंने डेटा दे दिया बिल टू डॉट प्रिंट बिल। इसको कॉल कर लूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं डैश दे रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा? पहला बिल प्रिंट होगा, डेटा दे दिया, दूसरा बिल। देखो बिल प्रिंट करना मेरे लिए कितना आसान हो गया। तो पहला बिल ये हो गया, दूसरा बिल ये हो गया। क्लास में क्या किया हमने? फंक्शंस बना दिए इस टाइप के। बात समझ में आ रही है? फंक्शंस बना दिए, क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसकी कॉपी बना ली। उसके अंदर जितने भी मेथड होंगे वो हम यूज कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? आपको सेलेनियम में ऐसी क्लासेस बनी हुई मिलेंगी। ठीक है, उन क्लासेस को डेटा देना, जैसे क्लास होगी माउस को क्लिक करो, तो माउस को क्लिक करने का काम हो रखा होगा, आपको बताना है कि कौन सा माउस क्लिक होगा, या कौन सा कीबोर्ड क्लिक, कौन सा वेबसाइट में कौन से बटन पे क्लिक करना है। तो क्लिक का फंक्शन बना होगा, आपको सिर्फ डेटा देना है कि ये वाला बटन जाके क्लिक करो। तो आपको क्लास यूज करना आना चाहिए, इंपोर्ट कैसे करते हैं वो आना चाहिए। जितनी भी पाइथन पढ़ी है
अगर मैं सेलेनियम की फर्स्ट क्लास जब लूंगा नेक्स्ट वीक, और 10 लाइन का कोड लिखूंगा, तो उसमें जितने भी पाइथन पढ़ी है सब यूज हो जाएगी। तो जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सब समझ में आने चाहिए कि डेटा कहाँ से जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये क्लियर भी। अब ये बहुत। हाँ, ऑब्जेक्ट बना। हाँ, ऑब्जेक्ट बना के अपनी अपनी क्लासेस भी बनाएंगे बाद में जाके, लेकिन स्टार्टिंग में हम प्री मेड, सेलेनियम क्या है, लाइब्रेरी है, यहाँ पे बिल्ट इन क्लासेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। जब हम लाइब्रेरी सीखते हैं तो उसके अंदर मेथड सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि इस क्लास के अंदर ये मेथड है, इनको ऐसा यूज करना है। ये आ रहा है समझ में। अभी अपने आप में ही अच्छा टॉपिक है जिसको आपको प्रिपेयर करना है। बिल्कुल। बिल्कुल इसी, नहीं इसी पेज में कर सकते हैं, लेकिन क्लास जो आपको मिलेंगी। हाँ, क्योंकि आपको ये सीखना है, इम्पोर्ट वाला सीखना है। इसी क्लास में करेंगे तो फायदा नहीं होगा ना, कि इसी क्लास में इसी क्लास का ऑब्जेक्ट, तो क्लास क्या हमें बना के रख दी लाइब्रेरी में, उसका हम यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको मैथ्स का सिखाया था सपोज, एग्जाम, हाँ। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है। तो जब हमने मॉड्यूल सीखे थे, तो मॉड्यूल में क्या होता है कि हम मॉड्यूल बना बना के रखते थे। ठीक है। इंपोर्ट कर लिया, यूज कर लिया। पिप सीखा था, पिप का मतलब ये हो गया कि लाइब्रेरीज को कैसे यूज करना है। ठीक है। तो एक लाइब्रेरी है, मैं उसको यूज करके दिखाता हूँ, कैमल केस। ठीक है। पिप को मैंने आपको समझाया था कि ऐसी लाइब्रेरी बनी होती है जो हम यूज कर लेते हैं, जैसे हमने मैथ्स वाली लाइब्रेरी यूज की थी। और इसमें कहीं मैथ्स की लाइब्रेरी मैंने एग्जांपल लिया है। जैसे मैथ्स में तरीका होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। ठीक है? तो स्क्वायर रूट का मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ। हाँ। ठीक है। बिल्ट इन मॉड्यूल, अब मॉड्यूल दो तरीके के होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये लास्ट क्लास में बिल्ट इन मॉड्यूल। सपोज मुझे अपने लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि इसका सिस्टम कौन सा है। ठीक है। तो हम डायरेक्टली इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बिल्ट इन मेथड। इंपोर्ट करेंगे प्लेटफॉर्म, उस क्लास का मेथड है सिस्टम, जो क्या देता है, आपको सिस्टम निकाल के देता है कि आप 32 बिट का यूज कर रहे हो, 64 बिट का यूज कर रहे हो। ठीक है। सपोज मैथ्स की लाइब्रेरी है कोई, हम यहीं पे यूज करते हैं, हम इसी पे भी यूज कर सकते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है। इंपोर्ट मैथ्स। तो मैथ की एक लाइब्रेरी है, मैथ के अंदर हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो आप, डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही बार करना है, SQRT। ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ स्क्वायर रूट निकालो 625 का, और जो भी डेटा है उसको प्रिंट कर दो। कि हमें यहाँ पे मैथ्स को कोई डेटा नहीं देना था, SQRT फंक्शन को डेटा देना है, तो ये हमने एक इंपोर्ट करके यूज किया है। देखो क्या आंसर दे रहा है, 25। तो मुझे इसको निकालने की जरूरत नहीं, ये बना है, कहाँ बना है, ये मेमोरी में बना हुआ है, डिफाइन कर रखा है। देखो मैथ्स की जो पाइथन की लाइब्रेरी है, पाइथन लाइब्रेरी वहां बना रखा है, डिफाइन कर रखा है। ठीक है। ये बहुत सारे कोड लिखा होता है, ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज है, इनका हम यूज करेंगे। जैसे हम अपना इंपोर्ट, अभी हमने अपनी लाइब्रेरी बना दी, कि अपनी क्लास बना दी, उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आ रहा है समझ में, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप बना के देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। ठीक है। बिल्ड, हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम, मैंने आपको पिक भी सिखाया था कि कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जो हमारे सिस्टम में नहीं है,
जैसे सेलिनियम, तो सेलिनियम को इंस्टॉल करने के लिए हम पिप का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और टर्मिनल पे यहाँ पे लिखेंगे पिप। पहले देखेंगे क्या हमारे सेलेनियम है, पिप लिस्ट। तो इसमें सेलेनियम नहीं है, तो सेलेनियम मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको अब थोड़ा सा सेलेनियम पे आ रहे हैं। ठीक है, हमारा पाइथन कवर हो गया है। सेलेनियम का सिर्फ मैं इंस्टॉलेशन सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर से सिखाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए बार बार। ठीक है, तो सेलेनियम विद पाइथन, इसकी हम सेलेनियम का सेटअप सीख रहे हैं कि सेलेनियम को सेटअप कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी मैं इसका बेसिक भी दूंगा, पहले आपको सेटअप सिखा रहा हूँ। तो एक फोल्डर बनाएंगे हम सबसे पहले, जहाँ पे हम लिखेंगे फोल्डर का नाम, आपके नाम से लिख दे रहा हूँ, भावना मोना ने सेलिंग। सारा कोड हम अब इसके अंदर रखेंगे अपने ऑटोमेशन का। ठीक है, को ओपन करते हैं, फोल्डर को बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे, first.py। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेलेनियम चाहिए। लेट्स सी सेलेनियम है हमारे पास, प्रिंट लिस्ट, सेलेनियम नहीं। सेलेनियम इंस्टॉल करने के लिए मुझे लिखना है यहाँ पे कि इंस्टॉल सेलेनियम इक्वल इक्वल 3.0। ठीक है, फिर क्या करेगा, सेलेनियम की लाइब्रेरी को लेके आएगा सर्वर से और इंस्टॉल करेगा। उसने दिखा दिया सेलेनियम की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर दिया। अगर मैं अब पिप लिस्ट करूं, तो मुझे दिख रहा है सेलेनियम 3 इंस्टॉल हो गया। फिर ही इंस्टॉल करना है, ठीक है, ये वर्जन कॉमन वर्जन है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, मुझे जिस भी ब्राउजर में चलाना है, सपोज मुझे सारी ऑटोमेशन इस ब्राउजर में करनी है, और ये ब्राउजर कौन सा है, क्रोम। तो क्रोम का ड्राइवर मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पहले वर्जन देखेंगे क्रोम का कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं। एक्सटेंशन में गए, नॉट एक्सटेंशन, हमें पहले इसका वर्जन देखना है कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो मैं 131.0.67 ये वर्जन का यूज कर रहा हूँ। तो इसका ड्राइवर मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्रोम वेब ड्राइवर डाउनलोड जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। टेस्टिंग डैशबोर्ड यहाँ पे जाएंगे, हमारे कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, 131। तो मुझे क्रोम ड्राइवर पे जाना है, विंडो 64 पे जाना है, और लेट्स सी 131 ये ब्राउजर है, इसको कॉपी करूंगा, यूआरएल को कॉपी पेस्ट करूंगा, फिर ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा। जिप फाइल है, इस जिप फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा लेंथी सेटअप है इसका। ये इसके अंदर ड्राइवर मिल गया, ये ड्राइवर है। इस ड्राइवर से हम कमांड देंगे अपने ब्राउजर को। ठीक है, और ये ड्राइवर कहाँ है, ये तो मेरे डाउनलोड में है, इसको मैं अपने फोल्डर में एक स्पेस बना रहा हूँ ड्राइवर्स, उसके अंदर पेस्ट करूंगा, ताकि हमेशा मेरे प्रोजेक्ट में रहे। कॉपी, और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरे फोल्डर में ड्राइवर भी आ गया, जहाँ से मैं ब्राउजर को कंट्रोल करूंगा, और यहाँ पे मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखूंगा। अब मैं अपनी स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर एक क्लास है, फ्रॉम सेलेनियम, तो सेलेनियम की लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की है। इंपोर्ट एक क्लास है वेब ड्राइवर, जो ब्राउजर को कंट्रोल करती है क्लास।
तो ड्राइवर से रिलेटेड सारा कोड इसमें है। ठीक है। अब दूसरा, ड्राइवर का पाथ में ड्राइवर भी देना है। ये ड्राइवर का पाथ, ड्राइवर के अंदर क्रोम ड्राइवर यहाँ पे लिखेंगे, और इसका एड्रेस देना है हमें। राइट क्लिक करके कॉपी रिलेटिव पाथ, इसको ये, तो एक फिजिकल ड्राइवर भी चाहिए जो ओपन करेगा, ब्राउजर का ड्राइवर भी चाहिए। ये बेसिकली क्लास है। ठीक है। अब इस रिकॉर्डिंग को आपको बार बार देखना पड़ेगा समझने के लिए, कि बहुत सारी चीजें इसमें मैंने बताई। नेक्स्ट, हमें जो भी ब्राउजर ओपन करना है उसकी क्लास, तो वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, और इसके अंदर क्या दे दें हम, ड्राइवर का पाथ दे दें, कि वेब ड्राइवर क्रोम को ओपन कर दो, ये उसका ड्राइवर है जो उसको ओपन करेगा। और इसका ऑब्जेक्ट बना ले हम, वेब ड्राइवर। क्लास ओपन करके वो उसमें आ जाएगी वेब ड्राइवर। ठीक है। लेट्स सी। लाइन नंबर 6। हेलो। देखो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया, अपने ही कोड से अपने ब्राउजर को ओपन कर दिया मैंने। देखो मैं चला रहा हूँ। ठीक है। अभी ऐसा ओपन हो गया, पहला कोड लिखा और ब्राउजर ओपन हो गया। तो ब्राउजर ओपन करने के लिए हमें ड्राइवर चाहिए था, क्योंकि ब्राउजर गूगल का है, तो गूगल के चीजों को रन करने का उसका ड्राइवर आता है। तो कोड से हमने क्रोम की क्लास को ओपन कर लिया, उसको एड्रेस दे दिया कि यहाँ पे स्टोर है, और ये इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस वेब ड्राइवर क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड हैं, जैसे गेट। गेट, आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी मतलब कोई भी यूआरएल आप दे सकते हो। सपोज मुझे यूट्यूब ओपन करना है, अगर मैं यूट्यूब का यूआरएल दूंगा इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, ब्राउजर ओपन करेगा, उसके अंदर इस यूआरएल को ओपन कर देगा। लेट्स सी। ओपन हो गया यूट्यूब। अब ये मैक्सिमम स्क्रीन पे नहीं हुआ, इस बटन को क्लिक करना है। इसी के अंदर कमांड है, वेब ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो, की विंडो को मैक्सिमम स्क्रीन पे खोल दो। तो लेट्स सी। तो पहले क्रोम लॉन्च हुआ, मैक्सिमम स्क्रीन पे किया, फिर उसने यूट्यूब चला दिया। दिस इज ऑटोमेशन। यहाँ पे बनी बनाई क्लासेस हैं, जैसे गेट। गेट फंक्शन है जो कहाँ पे डिफाइंड है, वेब ड्राइवर के अंदर है। तो क्रोम को मैंने ओपन किया, फिजिकल ड्राइवर दिया, और उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। और मैक्सिमम फंक्शन है, फंक्शन को कॉल किया तो उसने स्क्रीन को मैक्सिमम कर दिया। गेट को कॉल किया, तो मुझे क्या गेट करना है, मतलब कौन सा यूआरएल लोड करना है, उसका एड्रेस दे दिया। ये बात समझ में आ रही है। तो इतना बेसिक सेटअप आपको करना है नेक्स्ट क्लास से पहले, बिफोर लर्निंग दिस सेलेनियम। अब इसको आपको मल्टीपल टाइम रिकॉर्डिंग को देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा क्लासेस क्या बनी, कैसे यूज हुआ, कैसे ये चला। सारी बात समझ में है? नेहा एंड सॉरी, भावना एंड मोना। टफ तो, क्योंकि टफ तो नहीं लग रहा है।